दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पेक्स चुनाव 2024 के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है पेक्स चुनाव क्या होता है, पेक्स की संख्या कितनी होती है, कौन कौन होता है पेक्स का सदस्य, पेक्स का गठन क्यों किया गया। ये सारी चीज़ों को जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको सारे पेक्स से संबंधित डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पेक्स होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, पेक्स का फुल नेम होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति। इसके अंतर्गत दोस्तों कृषि सभी को जो है बीज, खाद और लोन की सुविधा दी जाती है। चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक। पहला है पेक्स चुनाव क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि हमारे बिहार में अधिकतर किसान जो है वे गरीब होते हैं, उनके पास अधिक पैसा होते नहीं हैं। वे जो है अगर किसी साहूकार से या फिर किसी अमीर आदमी से पैसा लेते हैं कर्ज पे, तो उसे महंगा पड़ जाता है। वहीं में यही सभी को देखते हुए सरकार ने एक संगठन, एक पेक्स का जो है गठन किया है, पेक्स का गठन। इसके अंतर्गत जो है कृषि सभी को लोन दिया जाता है, जो कि बीज भी दिया जाता है, जो कम दर पे उसको बीज मिल जाता है, लोन भी मिल जाता है उस तरह का जिससे वो खेती कर सके और उसे कम ब्याज कम दर पे आपका पैसा जो है उसे मिल जाता है। तो यही सभी को चलाने के लिए, पेक्स को चलाने के लिए एक इसका अध्यक्ष का ज़रूरत होता है। जैसे कि किसी भी पंचायत को चलाने के लिए देखिए उसमें मुखिया का ज़रूरत होता है, उसी प्रकार से पेक्स को चलाने के लिए एक अध्यक्ष का गठन होता है और वही अध्यक्ष को चुनने के लिए इसका चुनाव होता है। जिस तरह से हम समझते हैं कि मुखिया को चुनने के लिए इसका चुनाव होता है, तो इसी तरह से पेक्स के अध्यक्ष को चुनने के लिए चुनाव होता है। तो हम समझ गए हैं कि इसका चुनाव जो है क्या होता है। तो इसके अंदर वही अध्यक्ष सारा चीज़ को करता है, लोन देता है, खाद बीज का बंटवारा करता है, उसी हिसाब से जो है अध्यक्ष उसमें काम करता है। तो ये जो है चुनाव इसी के 5 साल का वर्क होता है। 5 साल के लिए जो है वो अध्यक्ष चुना जाता है और उसमें जो जो सदस्य होते हैं वही उनको वोट देते हैं, जिससे कि वो आगे सदस्य बनते हैं। आगे है पेक्स की संख्या कितनी होती है। तो पेक्स की संख्या 1 होती है। हर पंचायत में एक पेक्स होता है। जिस तरह से आपके डिस्ट्रिक्ट में सभी ब्लॉक के अंदर में जितने भी पंचायत होंगे, सभी पंचायत में एक एक पेक्स होंगे और उसके एक अध्यक्ष चुने जाएंगे और पेक्स के जितने भी सदस्य हैं उसको वोट दे करके उसे जो है अध्यक्ष बनाएंगे। तो पेक्स की संख्या हर एक पंचायत में 1 होती है। आगे है कौन कौन होता है पेक्स का सदस्य। जिस तरह से दोस्तों आप किसी भी मुखिया का वोट देते हैं या फिर एमएलए का वोट देते हैं, तो आपका वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट में आपका नाम होता है, तब आप वोट दे पाते हैं। इसी तरह से पेक्स का एक अलग वोटर लिस्ट होता है, उसमें अगर आपका नाम है तो आप वोट दे पाएंगे। और ये जो है अगर नहीं है तो आप उसमें नामांकन करा सकते हैं। जब पेक्स का चुनाव होता है तो जो है आप उस समय में अपना नामांकन अपना करवा सकते हैं। आगे है पेक्स का गठन क्यों किया गया। तो पेक्स का गठन हमने पहले ही बताया, इसलिए किया गया है ताकि किसानों को फायदा हो सके, किसान लोगों को बीज ठीक से मिल सके, किसी तरह का दिक्कत ना हो, पैसा ठीक से मिल जाए, लोन मिल जाए। अगर कोई भी किसान फसल को बेचता है तो अगर वो अपने गांव के जो भी होते हैं, जो ठेकेदार या बोले या फिर आप पैकार बोले, उन्हें बेचता है तो 12 रुपये 13 रुपये अगर बेचता है और वही अगर आपका जाकर के बेचे प्राथमिक कृषि साख समिति को पेक्स में, तो उसके अंतर्गत उसको जो है 20 रुपये के आसपास मिल सकते हैं। इसीलिए पेक्स का गठन किया गया है ताकि कृषि को सुविधा मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने यही पेक्स से संबंधित
डाउट्स को बताने का काम किया है। अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको इसका जवाब भी देंगे और इसके बारे में हम बताएंगे भी। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका जो है कि वोटर लिस्ट चाहिए कि किस तरह से डाउनलोड करना है, वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, या कैसे पता करना है, इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग वोटर लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।